की। भारत माता की। भारत माता की। वहां कोई नौजवान एक चित्र बना करके ले आए हैं। मैं एसपी जी के लोगों को कहूं जरा उसको कलेक्ट कर लें। आप उसके पीछे अपना एड्रेस लिख करके दीजिए ताकि मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। पीछे उनका आता पता है क्या? धन्यवाद भैया। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। आप सभी को विशेष रूप से मेरे नौजवान साथियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है मां सरस्वती का आशीर्वाद दिल्ली वासियों पर, देशवासियों पर बना रहे। साथियों, हमारा ये आरके पुरम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेहतरीन उदाहरण है। यहां देश के अलग अलग राज्यों के हजारों लोग एक साथ रहते हैं और उसमें से बहुत सारे मेरे साथी सरकार में सेवा दे रहे हैं। मोदी जैसे काम करने वाले प्रधानमंत्री को ताकत देने का काम करते हैं। यहां मलाई मंदिर में भगवान मुरुगन विराजमान है, वेंकटेश्वरा मंदिर है, राघवेंद्र स्वामी मठ है, गुरुद्वारा मोतीबाग साहब है। मैं ऐसे सभी आस्था स्थलों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सुबह जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बना। एक बार फिर यहां जनता जनार्दन के दर्शन का अवसर मुझे मिला है। साथियों, बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अब की बार, अब की बार, अब की बार। साथियों, दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं।
मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप सबकी, दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दें। मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करने के लिए खप जाऊंगा। गरीब हो या मिडिल क्लास, हर परिवार का जीवन खुशहाल हो, ऐसी डबल इंजन सरकार दिल्ली को मिलेगी। हमें ऐसी डबल इंजन सरकार बनानी है जो लड़ाई झगड़े के बजाय दिल्ली के लोगों की सेवा करे, जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। आपने आने वाले 5 साल के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार, पक्की सरकार बना ली है। अब गलती से भी यहां आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए, जो दिल्ली के 5 और साल बर्बाद कर दे। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। आजकल दिल्ली की बहनें कह रही हैं, दिल्ली के ऑटो वाले साथी कह रहे हैं, आप भी आपस में चर्चा करते हैं। 10 साल से ये आपदा वाले बार बार उन्हीं झूठी घोषणाओं पर वोट मांग रहे हैं। इसलिए अब ये झूठ नहीं सहेंगे, अब ये झूठ नहीं सहेंगे, अब ये झूठ नहीं सहेंगे। साथियों, एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
मोदी जो भी कहता है वो करके दिखाता है। वहां पर एक बच्ची, एक मिनट, उस बच्ची को, बेचारी को परेशान मत करो। वो एक बच्ची एक चित्र लेकर के आई है। जरा एसपीजी के लोग वो चित्र ले लीजिए उस बेटी के पास से। बेटी, उस पर अपना अता पता लिख देना, मैं आपको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। बहुत धन्यवाद। आपने साथ साथ मेरी माता जी को भी याद किया आपने। साथियों, मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए 4 स्तंभों को मजबूत करने की गारंटी देश को दी थी। ये स्तंभ है गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति। कल जो बजट आया है वो मोदी की ऐसी ही गारंटियों को पूरा करने की गारंटी है। साथियों, बीते सालों में हमने देश के गरीब को मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज और पक्का घर, ऐसी अनेक सुविधाएं दी हैं। अब इस साल के बजट के बारे में आपने कल टीवी पर देखा होगा। आज के सारे अखबार तो भरे पड़े हैं और उसका कारण है कल का बजट जनता जनार्दन का बजट है। जनता जनार्दन की आकांक्षाओं का बजट आया है। आप भी जानते हैं 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर तक पहुंच चुकी है। यानी देश की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का कद बड़ा हो रहा है, नागरिकों की कमाई भी बढ़ रही है। पहले की स्थिति होती तो देश की ये बढ़ती हुई कमाई घोटाले में चली जाती, भ्रष्टाचार की बैंड चढ़ जाती, आपके पसीने की कमाई कुछ लोगों ने हड़प कर ली होती। लेकिन भाजपा की ईमानदार सरकार ये पैसा, देशवासियों का एक एक पैसा देश की भलाई के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास के हो, चाहे गांव में रहने वाले हो, चाहे शहर में रहने वाले हो, हर किसी के लिए, उनके कल्याण के लिए लगा रही है। भाजपा सरकार आज देश का पैसा रोड, रेल, एयरपोर्ट, पानी, बिजली, इंटरनेट, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बड़े कारखाने, ये सब बनाने में खर्च कर रही है। अब इस बजट के लागू होने के बाद कपड़े, जूते, टीवी, मोबाइल फोन, ऐसी अनेक चीजें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती हो जाएगी।
इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और इनकी कीमतें भी कम होगी। साथियों, हिंदुस्तान के विकास में हमारे मध्यम वर्ग का, हमारे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान है। ये भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। कल बजट आने के बाद से पूरा मिडिल क्लास कह रहा है कि यह बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। पहले बजट आना है सुनकर के 5 दिन पहले मध्यम वर्ग की नींद उड़ जाती थी और बजट आने के बाद साल भर वो सो नहीं पाता था। ये बजट ऐसा आया है, हिंदुस्तान का हर परिवार खुशियों से भर गया है, उमंग से भर गया है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। और इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। और इसलिए तो मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। मैं जरा आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं, आपको समझने में भी सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुन करके चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को
1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। साथियों, कांग्रेस की सरकारें सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए टैक्स लगाती है, लेकिन भाजपा की सरकार सामान्य मानवी को राहत देने के लिए, उनका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए खजाना खोल देती है। साथियों, कल के बजट के बाद 12 लाख से 24 लाख रुपए तक की आय पर जो टैक्स है उसको भी बहुत कम किया गया। 24 लाख तक की आय वालों के हर वर्ष 1,10,000 रुपया अतिरिक्त बचने वाले हैं। एक बड़ी रकम। कौन चिल्ला रहा है? ये बच्चा कब से चिल्ला रहा है? देखिए, वो एक कुछ फोटो बना के ले आया है। ये बच्चों का प्यार। बेटे, तुम्हारा नाम पता लिखा है इस पर? जरूर मेरी तरफ से चिट्ठी आएगी आपको। साथियों, एक बड़ी रकम अब मिडिल क्लास परिवारों के घर में आएगी। इसका यहां दिल्ली के लाखों परिवार जो सरकारी और प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जो व्यापारी कारोबारी हैं, ऐसे हर परिवार को फायदा होगा। साथियों, यहां आर के पुरम और आसपास तो लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहां लाखों पेंशनर भी रहते हैं। ऐसे सभी साथियों को तो डबल फायदा होने वाला है। इस बार टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। साथियों, भारत में करोड़ों की संख्या में सीनियर सिटीजन्स है। दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं, उनको भी कल के बजट से बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी टैक्स कम होगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में जो भाजपा सरकार बनेगी और जिसको बनाने का दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है, भाजपा सरकार भी सीनियर सिटीजन्स के लिए वरदान साबित होने वाली है। दिल्ली भाजपा ने बुजुर्गों को 2,500 रुपये
पेंशन की घोषणा की है 2500 रुपये। हमारी सरकार बनने पर बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा। और मैं उन सब युवा साथियों से कहना चाहता हूं, हर परिवार में अगर 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग होते हैं तो उम्र के कारण कोई न कोई बीमारी के शिकार होते ही हैं। दवाइयों का खर्चा होता है, कभी बड़ी बीमारी हो गई तो आए दिन अस्पताल की फी भरने में जाता है। जो जिम्मेवारी दिल्ली के मेरे नौजवान परिवार अपने माता पिता, अपने नाना नानी, अपने चाचा चाची की जिम्मेवारी जो अब तक आप उठाते थे, 8 तारीख के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद वो खर्च की जिम्मेवारी ये आपका बेटा मोदी उठाएगा। बुजुर्गों को सिर्फ मुफ्त इलाज मिलेगा इतना नहीं है। जो नौजवान परिवार हैं, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पैसे बचने से वो अपने बच्चों के लिए रुपये खर्च करने के लिए उसकी सुविधा बढ़ने वाली है। साथियों, ये आपदा वाले तो आपके इलाज, आपके अस्पताल, आपकी दवाओं में भी घोटाला करते हैं, लूट चलाते हैं। और मैं आज दिल्ली वासियों को वादा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। भाजपा सरकार द्वारा जन औषधि केंद्रों पर पहले ही दवाएं 80% डिस्काउंट पर दी जा रही है। अब कल के बजट के बाद कैंसर की, गंभीर बीमारी की 30 से ज्यादा दवाएं और सस्ती हो जाएगी। और भी कई गंभीर बीमारियों का इलाज अब सस्ता होने वाला है। साथियों, जब अर्थव्यवस्था में इतना पैसा आता है, लोगों की बचत बढ़ती है, जेब में पैसा बढ़ता है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लोग खरीदारी करते हैं, अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं, पसंद का खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। यानी दिल्ली के दुकानदारों को, व्यापारी कारोबारी समाज को कल के बजट से डबल बोनांजा दे दिया गया है। एक तो इनकम टैक्स कम हुआ है, दूसरा बिक्री बढ़ने से भी उनकी आमदनी बढ़ेगी।